एक अमेरिकन नैनी तब हैरान होती है जब उसे ये पता चलता है कि उसे एक डॉल का ख्याल रखना है। बाद में वो बताए गए नियम को वायलेशन करती है, जिससे उसके आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि वो डॉल जिंदा है। द बॉय 2016 में आई अमेरिकन हॉरर फिल्म है जिसे विलियम ब्रेंट बेल ने डायरेक्ट किया है। अब बढ़ते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत ग्रीटा से होती है, जिसे हिलशायर्स फैमिली ने हायर किया था अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए। ग्रीटा हिलशायर्स के घर पहुंचकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसे हिलशायर्स का घर किसी कहानी में मौजूद घर जैसा लग रहा था और घर बड़ा ही आलीशान था। ग्रीटा घर पहुंचकर आवाज़ लगाती है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। वहीं ऊपर की ओर जाने पर उसे मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स और उनके बेटे की पेंटिंग दिखती है। तभी उसकी मुलाकात मैल्कम से होती है, जो हिलशायर्स के घर पर ग्रॉसरी बॉय का काम करता है। मैल्कम ग्रीटा को ग्रॉसरी जमाने में उसकी हेल्प मांगता है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। ग्रीटा पूछती है कैसी है हिलशायर्स और उनका बेटा ब्राह्म्स। मैल्कम उसे बताता है वो अच्छे लोग हैं, और ब्राह्म्स के बारे में क्या ही बताऊं। तभी मिसेस हिलशायर्स वहां आती है और ग्रीटा से उसके शूज़ के बारे में पूछती है। ग्रीटा उन्हें बताती है उसने शूज़ बाहर उतारे थे। ग्रीटा जब अपने शूज़ बाहर देखने जाती है तो उसे वो वहां नहीं मिलते। मिसेस हिलशायर्स उससे कहती है ये ज़रूर ब्राह्म्स की ही शरारत होगी, उसी ने ऊपर छुपाए होंगे। वो आगे कहती है जल्दी करो, ब्राह्म्स तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। वो आज तक किसी अमेरिकन से नहीं मिला है। मिसेस हिलशायर्स ग्रीटा को मिस्टर हिलशायर्स और ब्राह्म्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्राह्म्स कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो तो एक पोर्सलेन डॉल है जिसे हिलशायर्स अपना बेटा मानते हैं। ग्रीटा ब्राह्म्स को देखकर हंसने लगती है, जिससे हिलशायर्स को ये बात पसंद नहीं आती। मैल्कम भी वहाँ आकर ब्राह्म्स से हाथ मिलाता है और उससे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो कोई असली बच्चा हो। इस सिचुएशन में ग्रीटा काफ़ी कंफ्यूज्ड नज़र आती है, जिसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। खैर, अगले ही पल ग्रीटा ब्राह्म्स से हाथ मिलाती है और उससे बातें करती है, जो काफ़ी वियर्ड लगता है। मिसेस हिलशायर्स बताती है पहले भी कई केयरटेकर्स आई पर ब्राह्म्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम काफ़ी ब्यूटीफुल और यंग भी हो, ब्राह्म्स तुम्हें पसंद करेगा। मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा को उसकी जॉब को समझाती है, जिसमें उसे ब्राह्म्स को सुबह 7 बजे उठाकर तैयार करना, उसे दिए गए बुक्स में पोएम सुनाने हैं और वो भी लाउड वॉइस में। और ब्राह्म्स को लाउड म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, तो हमेशा लाउड म्यूज़िक ही प्ले करना है। मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा को ये भी बताती है कि खाना बाहर ना फेंकें, क्योंकि इससे चूहे और इंसेक्ट्स बढ़ जाएंगे। बाकी का काम मिस्टर हिलशायर्स ग्रेटा को समझाते हैं कि खाना हमेशा फ्रिज में रखें, खिड़कियां बंद रखें वरना चूहे आ जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्राह्म्स का खास ख्याल रखना। मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा से कहते हैं आई नो तुम्हें ये अजीब लग रहा होगा, बट हमें इसकी आदत हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। एक खास बात, लोग चाहे जो भी कहें हमारा बेटा यही है। जिस पर ग्रेटा हामी भरती है। रात में ग्रेटा हिलशायर्स को ब्राह्म्स से ग्रेटा के बारे में बात करते सुनती है और कमरे से बाहर निकलकर मिसेस हिलशायर्स बताती है ब्राह्म्स वांट्स यू, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। रात में ग्रेटा फ़ोन पे अपने सिस्टर सैंडी से बात करती है, जिसमें वो बताती है यहाँ सब कुछ अजीब है। यहाँ खिड़की खोलना भी अलाउड नहीं है और ना ही यहाँ सेल फोन ना वाईफाई है। सैंडी ग्रेटा को बताती है कुछ लोग घर पर आए थे थ्रेटन करने। उसने तुम्हारा पता पूछा बट मैंने कुछ नहीं बताया। यहाँ हम जान पाते हैं कि ग्रेटा वॉज काइंड ऑफ ट्रबल। एनीवेज, सुबह ग्रेटा उठती है तो उसे चीज़ों के गिरने की आवाज़ आती है। जाकर देखने पर पता चलता है कि मिसेस हिलशायर्स ब्राह्म्स को डांट रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर हिलशायर्स आते हैं और बताते हैं कि उन्हें कहीं जाना है, वरना वो ब्राह्म्स के बारे में और बातें बताते हैं। और वो ग्रेटा को काइंड ऑफ लिस्ट देते हैं, जिसमें ब्राह्म्स की डेली शेड्यूल लिखी थी, जिसे ग्रेटा को फॉलो करना था। मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर्स ग्रेटा से बात करते हुए सेंटी हो जाते हैं। उनका कहना था उन्होंने कभी ब्राह्म्स को अकेला नहीं छोड़ा था। जाते हुए मिसेस हिलशायर्स ब्राह्म्स को ग्रेटा को सौंपती है और ग्रेटा से माफ़ी मांगकर चली जाती है, जो ग्रेटा को काफ़ी अजीब लगता है। उनके जाते ही ग्रेटा ब्राह्म्स को एक चेयर पर बैठाकर ढक देती है और बुक रीड करने लगती है।
जब ग्रेटा वाइन खत्म होने पर वाइन लेने जाती है तो देखती है ब्रैम्स अनकवर्ड होता है। वो फ्रस्ट्रेशन में ब्रैम्स को उसके कमरे में फेंक कर लाइट ऑफ करके चली जाती है। ग्रेटा को नाइटमेयर आता है कि ब्रैम्स की पेंटिंग उसका गला दबा रहा है। इससे घबराकर ग्रेटा जाग जाती है और ब्राह्म्स को चेक करने जाती है। वहाँ वो देखती है ब्रैम्स की आंखों से आंसू निकल रहा होता है। असल में वो सीलिंग से बारिश का पानी टपक कर ब्राह्म्स की आंखों में गिर रहा था। ग्रेटा ब्राह्म्स को बेड पर लेटा देती है। ग्रेटा को एटिक को जाने का रास्ता मिलता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता। रात में ग्रेटा को कॉल आता है पर दूसरी तरफ से उसे कोई आवाज़ ना आने पर वो फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे मेलकम ग्रेटा को उसकी फर्स्ट वीक की सैलरी देने आता है। तब ग्रेटा उससे ब्रैम्स के बारे में पूछती है। मेलकम उसे ब्रैम्स की कब्र दिखाते हुए बताता है जब वो 8 साल का था घर में आग लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से ही हिलशायर्स ने रोसलिन डॉल को ही ब्रैम्स मान लिया। मेलकम ग्रेटा को डेट के लिए पूछता है और ग्रेटा भी मान जाती है। हम देख पाते हैं कि खिड़की से कोई उन दोनों पर नज़र रखे हुए था। घर लौटकर ग्रेटा डेट पे जाने के लिए शार लेने जाती है। तभी कोई ग्रेटा के कपड़े चुरा लेता है। वो ये भी नोटिस करती है किसी ने उसके बाल काट दिए हैं। बाहर आने पर उसे एटिक में जाने के लिए स्टेयर्स पाती है। उसे लगता है कि ये मजाक मेलकम कर रहा है। सुबह ग्रेटा को एटिक में से हिलशायर्स की फोटोग्राफ्स मिलती है जिसमें ब्रैम्स भी होता है। तभी अचानक से एटिक का डोर खुद ब खुद खुल जाता है और ग्रेटा उतर आती है। मेलकम के आने पर ग्रेटा उसे पूरी बात बताती है। मेलकम उसे शांत करता है और रिलैक्स करने बोलता है। ग्रेटा मेलकम से ब्रैम्स के बिहेवियर के बारे में पूछने लगती है। मेलकम भी बताता है हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं। पहला, ब्रैम्स एक अच्छा लड़का था और दूसरा वो एक शैतानी बच्चा था, ऐसा मिस्टर हिलशायर्स ने कहा था। रात में सैंडी का कॉल आता है और ग्रेटा उससे ब्रैम्स की सारी बातें बताती है। सुबह ग्रेटा को उसके कमरे के बाहर उसके खोए हुए शूज़ मिलते हैं। जब वो ब्रैम्स के कमरे में जाती है ब्रैम्स उसे बेड पर बैठा मिलता है और ब्रैम्स के बाजू में वही शेड्यूल होता है, जिसे देख वो डर जाती है और रूम लॉक कर देती है। ग्रेटा को कॉल आता है जिसमें से एक बच्चे की आवाज़ आती है जो उसे बुलाता है। घबराकर ग्रेटा टेलीफोन फेंक देती है। तभी ग्रेटा को वो आवाज़ फिर से आती है जो ग्रेटा से बोलता है, तुम रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करती, आओ मेरे साथ खेलो। तभी कमरे के बाहर उसे एक परछाई दिखाई देती है। दरवाज़ा खोलने पर वो प्लेट में रखा सैंडविच पाती है। यहाँ ग्रेटा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और हंसने लगती है। वो ब्रैम्स के पास जाकर उसे कंपनी देती है। तभी मेलकम का कॉल आता है और ग्रेटा उसके साथ हुए पहले दिन से सारे इंसिडेंट मेलकम को बताती है। दूसरी तरफ हम हिलशायर्स को देखते हैं जो सुसाइड नोट लिखकर नदी में सुसाइड कर लेती है। ऐसा हिलशायर्स ने क्यों किया इसका पता तो आगे ही खुलेगा। अगली सुबह से ग्रेटा का बिहेवियर ब्रैम्स के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है और वो एग्जैक्टली वही करती है जैसा ब्रैम्स चाहता है। उसे टाइम से उठाना, तैयार करना, ब्रेकफास्ट कराना, कहानी और म्यूज़िक लाउडली सुनाना। ग्रेटा ब्रैम्स को पियानो लेसन दे ही रही थी कि तभी उससे मिलने मेलकम आता है उसके लेटर्स लेकर। मेलकम ग्रेटा को फिर से डेट के लिए पूछता है पर वो ब्रैम्स को अकेला नहीं छोड़ सकती, ऐसा कहते हुए मना कर देती है। मेलकम के जाते ही ग्रेटा ब्रैम्स से बात करने की कोशिश करती है और उसके जवाब ना देने पर लंच को फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो ब्रैम्स को डाइनिंग टेबल पर नाक पाकर वह घबरा जाती है। वो मेलकम को बुलाकर बताती है ब्रैम्स जिंदा है, वो मूवमेंट कर सकता है। प्रूफ के लिए वो ब्रैम्स को फर्श पर बैठाकर चौक से आउटलाइन ड्रॉ करती है ताकि ब्रैम्स मूव करे तो पता लग जाए। मेलकम को ग्रेटा पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसे ग्रेटा कुछ ठीक नहीं लगती और उसे ऐसा लगता है कि ग्रेटा हेलुसिनेट कर रही है। लेकिन ग्रेटा के जाने के बाद ब्रैम्स आउटलाइन से बाहर निकल जाता है। ये बात मेलकम नोटिस करता है। उसे ये कोई मैजिक लगता है। ग्रेटा खुद को साबित कर खुश होकर मेलकम को गले से लगा लेती है। तभी ब्रैम्स दरवाजे के पीछे खड़ा मिलता है। इसके बाद मेलकम और ग्रेटा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जहां ग्रेटा मेलकम को अपने बारे में बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्रेटा यहां आने से पहले कोल के साथ बैड रिलेशनशिप में थी और उसका मिसकैरेज भी हुआ है। इस वजह से वो हिलशायर्स के पेन को फील कर पा रही थी। रात में ग्रेटा ब्रैम्स को सुलाकर मेलकम के साथ इंटीमेट होती है। तब कोई उन्हें की होल से देख रहा होता है।
तभी अचानक से दूसरे कमरे में ग्रामोफोन पर म्यूजिक प्ले होने लगता है, जिसके बाजू में ब्रैम्स बैठा होता है। ब्रैम्स को सुलाकर ग्रेटा मैल्कम से बातें करने लगती है। मैल्कम उसे अपने घर चलने को बोलता है, पर ग्रेटा ब्रैम्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। मैल्कम ग्रेटा को एक राज की बात बताता है, वो ये कि बचपन में एमिली नाम की लड़की ब्रैम्स के साथ वीकेंड पर खेलने आती थी। वो ब्रैम्स के बर्थडे पर आई थी, पर कभी घर नहीं लौटी। उसकी डेड बॉडी जंगल में मिली। पुलिस जब हिलशायर के घर इंक्वायरी के लिए आई, तब तक हिलशायर के घर पर आग लग चुकी थी, जिसमें ब्रैम्स मारा गया था और ब्रैम्स का कभी पता नहीं चला। ये सारी बातें ब्रैम्स दूसरे कमरे से सुन रहा होता है। इन सब के बावजूद ग्रेटा यहाँ से नहीं जाती है। इसके बाद वो एटिक में जाती है, जहाँ उसे एमिली की पिक्चर्स मिलती है। सुबह उसे मिलने कोल आया होता है ग्रेटा को साथ ले चलने, बट वो मना कर देती है। तभी मैल्कम ग्रॉसरी देने आता है और ग्रेटा उसे प्लान बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कोल आ जाता है और मैल्कम चला जाता है। रात में फिर कोल ग्रेटा को ज़बरदस्ती कल साथ चलने बोलता है, लेकिन ग्रेटा कोई जवाब नहीं देती। सोते वक्त वो ब्रैम्स से प्रॉमिस करती है वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दोनों साथ में ही सो जाते हैं। आधी रात में ब्रैम्स जागता है और कोल के पास जाकर उसके ऊपर ब्लड ड्रॉप्स डालने लगता है। कोल चिल्लाते हुए ग्रेटा को बुलाता है और दिखाता है वॉल पे गेट आउट का मैसेज और बैग में मरे हुए चूहे को। उसे लगता है ये सब ग्रेटा कर रही है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। वहीं सामने में ब्रैम्स भी बैठा हुआ था। ये सबका जिम्मेदार ग्रेटा ब्रैम्स को बताती है। आवाज़ सुनकर मैल्कम घर में आता है और कोल को वहाँ से जाने को बोलता है। गुस्से में आकर कोल ग्रेटा से ब्रैम्स को छीनकर तोड़ देता है। ब्रैम्स के टूटते ही वॉल से आवाज़ आने लगती है और लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है। कोल मिरर के पास जाकर उसके पीछे से आ रही आवाज़ को सुन रहा था कि अचानक से धमाके से मिरर टूटता है, जिससे कोल दूर फेंकाता है और मिरर के पीछे से मास्क पहने ग्रेटा को पुकारते हुए रियल ब्रैम्स बाहर आता है, जो एक इंसान होता है। ब्रैम्स मैल्कम को घायल कर कोल को भी मार डालता है। जब ग्रेटा भागने की कोशिश करती है तो उसे पकड़ लेता है। पीछे से मैल्कम उसे मारकर ग्रेटा को बचाकर एक कमरे को बंद कर लेता है। इधर ब्रैम्स पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर नहीं खोल पाता। दोनों को वॉल के पीछे से रास्ता मिलता है, जहाँ से ब्रैम्स पूरे घर में ट्रैवल करता था। तभी दरवाज़ा तोड़कर ब्रैम्स अंदर आने लगता है, पर दोनों वहाँ से भागकर एटिक में पहुँच जाते हैं, जहाँ ब्रैम्स छिप कर रहा करता था। ग्रेटा को वहाँ उसकी चीज़ों से बनी डॉल मिलती है और साथ ही साथ हिलशायर का लेटर, जिस पर लिखा था, अब से ग्रेटा तुम्हारा ख्याल रखेगी, हम वापस नहीं लौटेंगे। इधर मैल्कम को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था। वो ग्रेटा को साथ ले चलता है। ब्रैम्स भी वॉल तोड़कर हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। मैल्कम ग्रेटा को जाने को कहता है और खुद ब्रैम्स से भिड़ जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। ग्रेटा घर से निकलकर भाग जाती है। फिर उसे मैल्कम का ख्याल आता है और वो वापस घर में लौटती है, जहाँ उसे ब्रैम्स मिलता है। अब तक ग्रेटा समझ चुकी थी कि कैसे ब्रैम्स को हैंडल करना है। वो उसे सोने चलने का ऑर्डर देती है और ब्रैम्स किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बातें मानता है। जब ग्रेटा ब्रैम्स को गुड नाइट किस देती है तो ब्रैम्स उसके साथ फोर्स करने लगता है। तब ग्रेटा सीजर्स को निकालकर उसके पेट में घुसा देती है। गुस्से में ब्रैम्स उसका गला दबाने लगता है, पर वो सीजर्स को निकालकर वापस से उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। ग्रेटा मैल्कम को उठाकर उसे साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस वीरान घर के उस वीरान कमरे में ब्रैम्स जिंदा होता है, जो डॉल को फिक्स करते नज़र आता है और मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बॉय मूवी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।